हाँ, तो बच्चों लेट अस डिस्कस द वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन क्या है? ओके गाइस, पहला इरिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नहीं होता है बच्चों? वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल वर्क। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, कुछ भी हो हम ये लगा देंगे अगर इरिवर्सिबल दे रखा है तो। मान लीजिए अगर यही फॉर्मूला हम आइसोकोरिक में लगाते हैं तो वर्क डन क्या आएगा? डू यू रियलाइज आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। क्लियर सर हुआ आप है नहीं हुआ बच्चों? इसके पहले क्या लिखा है? हाँ बेटा, क्या कह रहे? वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर तुम आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हो तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो। फॉर्मूला हमारा एक ही लगता है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी एज लॉन्ग एज वर्क डन इज इरिवर्सिबल। क्लियर है बच्चों? वर्क डन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबली प्रोसेस में वर्क डन करा जा रहा है। एक ही फॉर्मूला है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, और हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो। अब आते हैं रिवर्सिबल वर्क पे। लेट अस गो ऑन टू रिवर्सिबल वर्क। ओके गाइस, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस इंडिकेशन प्रेशर इंटरनल डीवी। क्लियर है गाइस? अब इसको इंटीग्रेट करना है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या चीज कांस्टेंट है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट? तो क्या मैं पी को लिख सकता हूं nRT/V dV? हाँ है ना बच्चों? अब n कांस्टेंट, प्रोसेस की बात करें, R कांस्टेंट, टीवी कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। nRT बाहर आ गया, इंटीग्रेट करेंगे हम dV/V, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log V, फ्रॉम वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल। ये फॉर्मूला निकल के आता है -nRT/ln V final/V initial। अगर पहली दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक ये ln है, log नहीं है। अगर तुम्हें log लिखना है तो प्लीज 2.303 से और मल्टीप्लाई कर दो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? एक और चीज गाइस, यहां तक तो समझ गए? ठीक है। सपोजिंग हमें वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल नहीं दे रखा, जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो, हमें प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल दे रखा, तो क्या करोगे बच्चों? तो कैन वी से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और यहाँ पे हमारा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है ना? तो इसका मतलब एक तरीके हम P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह लिख सकता हूँ P इनिशियल बाय P फाइनल, जस्ट इन केस अगर हमें प्रेशर दे रखा है इनिशियली एंड फाइनली। V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह क्या लिख सकता हूँ? P इनिशियल बाय P फाइनल, नॉट P फाइनल बाय P इनिशियल, P इनिशियल बाय P फाइनल। क्लियर है गाइस? और सपोजिंग तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ही नहीं दे रखा, तो हम टी कैसे निकालोगे? कई बार क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, एनआरटी को हम लिख सकते हैं एज पी इनिशियल वी इनिशियल या पी फाइनल वी फाइनल।
तो इसकी जगह ये भी हो सकता है। तुम्हें इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल वॉल्यूम दे दी। समझ आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दी, फाइनल वॉल्यूम दे दी। क्लियर है गाइस? You are given P initial, V initial and V final that will do the job. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Good. नेक्स्ट पे आते हैं। ये आइसोथर्मल इज डन। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है वर्क डन का। ऑटोमेटिकली अगर तुम एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, V फाइनल बाय V इनिशियल ग्रेटर देन 1, एक्सपेंशन हो रहा है, लॉग पॉजिटिव, और वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी है, जो कि हमें पता है एक्सपेंशन में तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव होता है, कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव होता है। गुड। लेट अस गो ऑन टू आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल डीवी। भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो तुम्हारा डू यू रियलाइज इधर भी वर्क डन जीरो आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? भाई वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही ना प्रोसेस में, तो डीवी डेल्टा भी दोनों ही जीरो होते हैं। हाँ है ना? वर्क डन विल बी जीरो जस्ट लाइक इन इरिवर्सिबल आइसोकोरिक। थर्ड, आइसोबैरिक। यार आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, मतलब पी इंटरनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब अगर पी इंटरनल कांस्टेंट है और वो बाहर निकल गया, तो डीवी का इंटीग्रल तो डेल्टा भी हो जाएगा, पी इंटरनल डेल्टा भी। एक और चीज गाइस, पी इंटरनल डेल्टा वी कैन बी रिटन एज, मतलब ये जो हमारा है, इट कैन बी रिटन एज पी इंटरनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आई कैन राइट दिस डाउन एज प्रेशर वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर वॉल्यूम इनिशियल, और उसके बाहर एक नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे है प्रेशर इंटरनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इंटरनल वॉल्यूम इनिशियल। यार मैं इसको एनआरडी नहीं कर सकता दोनों तरफ, मतलब दोनों एक्सप्रेशन में? पीवी फाइनल इज एनआर टी फाइनल एंड पीवी इनिशियल इज एनआर टी इनिशियल। उसमें चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मोल्स तो चेंज ना हो रही। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्या चीज चेंज हो रही है गाइस? टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो क्या मैं इसे माइनस एनआर डेल्टा टी लिख सकता हूं, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। अब आते हैं फोर्थ, एडियाबैटिक प्रोसेस। लेट अस गो ऑन टू एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें Q जीरो होता है। गाइस ये हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में यू हैव गॉट अ एक्सप्रेशन P which or gamma is constant फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। समझे नहीं समझे गाइस? मतलब वी कैन से P इनिशियल V इनिशियल रेज़ टू पावर गामा विल बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेज़ टू पावर गामा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? और ये गामा वही है जो तुमने पढ़ा था CP/C। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? काम की चीज यहां तक समझ गए ना? तुम्हें पता है मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा कुछ और होगा, डायटोमिक के लिए गामा कुछ और होगा, पॉलीएटॉमिक के लिए कुछ और होगा। अच्छा जब पी विचर गामा कांस्टेंट है, और सपोजिंग तुम्हें प्रेशर ना देके बाई चांस टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है? टेम्परेचर वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल और टेम्परेचर फाइनल पूछा है। फिर से बता रहा हूं, वॉल्यूम इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल, ये तीन चीजें दे रखी है। टेम्परेचर फाइनल पूछा है, कैसे करोगे गाइस? एक काम करो, पी की जगह एनआर टी बाई वी डाल दो। अब एनआर तो कांस्टेंट ही, उसे बाहर फेंक दो, बचा क्या गाइस तुम्हारा? टी बाई वी
इंटू VHR गामा, या फिर मैं लिख सकता हूँ T VHR गामा माइनस 1 विल बी कांस्टेंट। और सपोजिंग मुझे रिलेशन चाहिए T और P के बीच में, किसके बीच में? T और P के बीच में। तो एक काम करते हैं, V को लिख देते हैं T/P। V को क्या लिख देते हैं? T/P। इसमें V को क्या लिख देते हैं? T/P। तो तुम्हारा रहेगा THR गामा PHR 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? तीनों ही यूज में आ रहे होते हैं। दिस इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। P है, V को लिखा T/P रेज़ की पावर गामा। अब दिख गया? क्लियर है यहां तक? ये V को लिखा था मैंने T/P, प्रोपोर्शनैलिटी है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? ये सारा किसके लिए चल रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। गुड। एक और चीज बच्चों, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। हाँ है ना? एडियाबैटिक के लिए Q इज 0, W क्या होता है बेटा? डेल्टा यू। हाँ है ना? अब डेल्टा यू को क्या लिखा जा सकता है? NCV डेल्टा T। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T प्रोवाइडेड CV इज कांस्टेंट। CV कांस्टेंट नहीं है, NCV dt का इंटीग्रल करेंगे हम। ठीक है ना गाइस? अच्छा बच्चों, CV का एक्सप्रेशन क्या होता था? R/γ-1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? ये वर्डन ये आएगा नहीं आएगा? बोलो गाइस। अभी जो NR डेल्टा डी, एक बार मैं जैसे लिख देता हूँ, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर तुम समझ गए होगे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है। ये होगा नहीं होगा बच्चों? डेल्टा डी इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब गाइस NR T फाइनल क्या देगा मुझे? कैन दिस बी रिटन एज PV फाइनल? T फाइनल V फाइनल। और NR T इनिशियल क्या है? समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हमने फॉर्मूले देख लिए। ठीक है ना बच्चों? एक और चीज गाइस, ये तुम्हें याद है वैसे, आई जस्ट थॉट यू शुड रिमेम्बर इट। CV क्या होता है बच्चों? याद है? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? याद है या नहीं? एंड CP इज GQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। DQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम DU भी लिख सकते हैं। हाँ है ना? और DQ एट कांस्टेंट प्रेशर को DH भी लिख सकते हैं, H एंथैल्पी चेंज। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट आते हैं फ्री एक्सपेंशन। Free expansion is also known as expansion into vacuum. Expansion into vacuum. अब इसको समझा कैसे जाए कि एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम को? ऐसे समझो गाइस कि हमारे को ये बॉक्स दे रखा है, अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है वो 0 है। वैक्यूम में एक्सपैंड करती जाएगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है बाहर मूव करता ही जाएगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? क्लियर है गाइस? तो पहले मुझे बताओ, क्या ये धीरे कर सकते हैं हम इसको? कैन वी डू इट रिवर्सिबली, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम? क्या हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो डीपी हो सकता है कभी? यार ये तो 0 बैठा है। हाँ है ना? अंदर का प्रेशर कुछ है, बाहर का प्रेशर 0 है। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर स्लाइटली।
यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? मैं ये बताना चाह रहा हूं दिस प्रोसेस इज ऑलवेज irreversible. It is always irreversible बच्चे। क्लियर है गाइस? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इरिवर्सिबल। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों तुम्हारा? और अगर मैं वो यहां पे लगाता हूं तो वर्क डन क्या आएगा? प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है, वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो फ्री एक्सपेंशन में हमारा एक फैक्टर रिमेंबर क्या आ गया? वर्क डन इज जीरो, राइट? इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घूम फिर के हम इनिशियल कंडीशंस पे आ गए, फाइनली वी रिटर्न टू इनिशियल कंडीशंस ऑफ पी वी एंड टी। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है उसमें कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में, फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, जैसे सपोजिंग तुम्हारा 3 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ओके गाइस, 3 से 1 को मैं ऐसे बनाता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट। होल्ड ऑन सर, 1 2 पहले 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 गए। समझे गाइस? तो यार डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या हो जाएगा कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए? इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड द स्टेट वी आर सेइंग इज सेम। घूम फिर के हम वापस इनिशियल कंडीशन ऑफ पीवीटी पे आ गए। तो फॉर द एंटायर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, डेल्टा यू फॉर 1 से 2 प्लस डेल्टा यू फॉर 2 to 3 प्लस डेल्टा यू फॉर 3 to 1 इज गोइंग टू बी हाउ मच बच्चों? जीरो। इन तीनों का सम क्या आने वाला है? जीरो। यू एंड एच आर स्टेट फंक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड। कैन यू से दैट फॉर क्यू एंड डब्ल्यू? क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, दे आर पाथ फंक्शन। आपने स्टेट के बारे में बी एंड एच आर। बेटा मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई, आवाज कट गई। आवाज कट गई बेटा, बताओ। हेलो, आवाज ही नहीं आती बेटा, आवाज बिल्कुल कट गई तुम्हारी। एनीवे, अच्छा आवाज नहीं, हो सकता है स्टार्ट करें बच्चों आगे? ओके, 1 सेकेंड गाइस, आवाज मत करो प्लीज। पी वर्सेस वी। सपोजिंग हमने इस टाइप से काम किया, पहले हम गए ए से बी और फिर हम गए बी से वापस ए। ठीक है ना बच्चों? तो वर्क डन क्या होगा? मैं मान के चल रहा हूं वी आर डूइंग इट रिवर्सिबली, रिवर्सिबल प्रोसेस में मान के चल रहा हूं। ओके गाइस? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? डीवी का इंटीग्रल। दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इट इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी कर्व। लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज द एरिया अंडर द पीवी कर्व।
कहीं चीज तुम्हें वीटी कर्व दे रखा और तुम कहोगे लाओ सर अभी एरिया निकालता हूं मैं उसके अंडर का और कहता हूँ वो वर्क डन है, नहीं, इट इज द एरिया अंडर पीवी कर्व। क्लियर है गाइस? अब जरा एक काम करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द एरिया अंडर पीवी कर्व व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मुझे बताओ ए से जब बी गया ये वर्क डन है, हाँ है ना? बी से ए आया वापस, वर्क डन कितना है बच्चों? दिस इज द वर्क डन व्हेन इट गोज फ्रॉम बी टू ए से बी ये है हमारा, बी से ए ये है हमारा, तो उसका ए अंडर पीवी का। एक चीज बताओ, ए से जब बी गया तो क्या था वर्क? इट वॉज एक्सपेंशन वर्क, कॉन्ट्रैक्शन वर्क। ए से जब बी जा रहा था, ए से जब बी जा रहा था तो वॉल्यूम V1 से V2 गया, वॉल्यूम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, इट इज एक्सपेंशन वर्क। और जब बी से ए आया, कॉन्ट्रैक्शन वर्क। एक्सपेंशन मतलब ये जो एरिया हमने निकाला था, व्हाइट में जो एरिया निकाल रखा है, व्हाइट वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक्सपेंशन वर्क है, नेगेटिव होगा। जबकि तुम्हारा बी से जब ए जाएगा तो वर्क डन क्या आने वाला है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वर्क डन इज गोना बी पॉजिटिव। और जब तुम पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ढूंढोगे तो क्या आएगा? तो जीरो क्यों आएगा गाइस? ये आएगा, ऊपर वाला नेगेटिव था, रेड वाला पॉजिटिव था, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन एरिया अंडर द पीवी कर्व। एरिया इनसाइड दैट कर्व, इनसाइड दैट साइक्लिक प्रोसेस, अगर तुम एरिया देख लोगे एनक्लोज बाय दैट प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, दैट विल गिव अस द वर्क डन। समझे या नहीं समझे? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? हमारा वाई, ये वर्क था हमारा नेगेटिव, एक्सपेंशन वाला था, ये वर्क था हमारा पॉजिटिव। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा नेट वर्क डन क्या आ गया? एरिया को मतलब ऊपर वाला एरिया वॉज इन नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव में, भाई वर्क डन टोटली इज वर्क डन इन ए टू बी प्लस वर्क डन इन बी टू ए टू बी नेगेटिव है, बी टू ए पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करा, जो एरिया कट गया उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया जो एरिया बच गया। और ये जो वर्क डन आएगा ये क्या होगा अभी? पॉजिटिव या नेगेटिव? इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। क्लियर है गाइस? यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि जब तुम ऐसे घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो गाइस? साइक्लिक में घुमाओगे, मतलब क्लॉकवाइज में घुमाओगे, क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो वर्क डन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। और बाई चांस में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता तो? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस, तो ये एरिया हमारा क्या आता बच्चों? ये एरिया आ रहा होता है नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन है। बेटा अभी मैंने ऐसे घुमा रहा हूं, लाइक इधर से इधर, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? इन दैट केस ये जो है ये एक्सपेंशन है बच्चों, ये क्या है? एक्सपेंशन है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा और ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? होप सो। क्लियर है गाइस? तो तुम्हारा क्लॉकवाइज घुमा रहे हो वर्क डन ओवरऑल इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या आ रहा है? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, एंड इज नथिंग बट द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट साइक्लिक प्रोसेस। और ये सारा हम किस में देख रहे हैं? पीवी कर्व में।
हाँ तो बच्चों सबसे पहले आते हैं आइसोथर्मल पे। गाइस स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पीवी इज कांस्टेंट। अब पीवी कर्व जो हम बना रहे हैं उसमें पी इज ऑन वाई एक्सिस, वी इज ऑन एक्स एक्सिस। डिफरेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी विल बी जीरो, डी पी बाई डी वी इज माइनस पी बाई वी। दिस इज अ स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक में क्या होता है? हाँ बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एडियाबैटिक ले रहे हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होता है गाइस? पीवीएच और गामा कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो तुम्हारा बनेगा क्लियर है गाइस? सो वी कैन से स्लोप या स्लोप इन एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप इन आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और गामा लेस देन वन होता है ग्रेटर देन वन होता है? इट इज ग्रेटर देन वन। मतलब एडियाबैटिक में स्लोप तुम्हारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो लेट अस हैव अ लुक एट कर्व्स फॉर different processes. Let us look at curves for different processes. करे बच्चों? हाँ बेटा अभी करता हूँ। ये P वर्सेस V का बना रहा हूं मैं, नोट कर लो तो बता देना। नोट इट डाउन गाइस। फिर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है वो? कामा आइसो कामा एफ। कामा। ओ ये या ये लेफ्ट राइट। सब सबसे एंड में। गामा गामा ग्रेटर देन वन। बच्चों हो गया? आर यू डन गाइस? ओके गाइस, आइसोबैरिक में क्या होता है? P कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम्हारा ये इस टाइप का जा रहा होता है। तुम्हें याद होगा ये हमने करा था, बॉयल्स में करा था, बॉयल्स लॉ। मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट। ठीक है ना, ये हो गया आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक की स्लोप, इट इज जस्ट लाइक आइसोथर्मल विद ग्रेटर स्लोप। एडियाबैटिक इज जस्ट लाइक आइसोथर्मल विद ग्रेटर स्लोप। एडियाबैटिक। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। कर्व समझ में आ गए? नाउ लेट अस डिस्कस रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। हाँ बेटा, ये जो कर्व मैंने बनाए हैं ये समझ आ गई ना, चार सारे क्या रहे कर्व चारों।
जब नोट कर लो तो बता देना बेटा। यस सर, हो गया। हो गया, दैट्स गुड। अब आते हैं रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला, एक्सपेंशन। लेट अस गो ऑन टू एक्सपेंशन बच्चों। आइसोथर्मल है मतलब तुम्हारा कर्व तुम्हें पता है, पी वर्सेस वी का कर्व की बात कर रहा हूं मैं हर बार। ओके, पी वर्सेस वी का कर्व ले रहे हैं गाइस। एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। गुड, 1 सेकेंड, ये ठीक है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस इट इज गोइंग फाइन। अब एक्सपेंशन है मतलब कर्व हमारा यहां से यहां जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर कौन सा है? दिस प्रेशर इनिशियल। ये क्या है? वॉल्यूम इनिशियल। दिस इज, एंड दिस इज वॉल्यूम फाइनल। क्लियर है गाइस? और बाई चांस हम ये कह रहे हैं एक्सपेंशन होता गया जब तक इट स्टॉप्स, मतलब द एक्सपेंशन कंटिन्यू टिल इट स्टॉप्स। अगर वो हमारा स्टॉप कर गया इस वॉल्यूम फाइनल पे, तुम्हारा एक्सपेंशन रुक गया। ठीक है ना गाइस? तो डू यू रियलाइज मतलब एक्सपेंशन कब रुकता है? जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो जाते हैं। तो जो प्रेशर फाइनल है, क्या मैं इसे प्रेशर एक्सटर्नल लिख सकता हूं? गुड। अब वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? पीवी कर्व में एरिया अंडर पीवी कर्व, हमने पढ़ा था। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी कर्व। तो क्या मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल में वर्क डन विल बी दिस, इट विल बी नेगेटिव। ठीक है ना? बट मतलब आगे हम इसका एरिया निकालेंगे और उसके आगे क्या साइन लगा देंगे? नेगेटिव। बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। विदाउट यहां तक। अब बाई चांस हम इरिवर्सिबली कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इरिवर्सिबली। तो जरा मुझे समझाओ इरिवर्सिबली के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस भूल जाओ, प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल ये है, डेल्टा वी तुम्हारा ये है। सो कैन यू अंडरस्टैंड द वर्क डन विल बी एक्चुअली दिस। समझे नहीं समझेगा है? तो यहां से क्या तुम्हें दिख रहा है? वर्क डन इन रिवर्सिबल इज मोर देन वर्क डन इन, एंड वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड, क्योंकि अदरवाइज साइन के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब एक -200 है तो एक -150 है। तो हम 200 और 150 को कंपेयर करें, नॉट विद द साइन, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर। क्लियर हो गया गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन बी। कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने ले ली पी वर्सेस वी। ये सारा पी वर्सेस वी में चल रहा है। कोई कर्व चेंज कर दिया हो बाई चांस, क्वेश्चन में आ गया वी वर्सेस टी, पी वर्सेस टी, तो भाई ये मत करने बैठ जाना। क्लियर है गाइस? कि एरिया अंडर पीवी कर्व इज वर्क डन, नॉट अंडर एनी अदर कर्व। गाइस इस बार हम बैकवर्ड जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये वॉल्यूम फाइनल है, ये प्रेशर फाइनल है, ये प्रेशर इनिशियल है।
समझे या नहीं समझे गाइस? ये प्रेशर इनिशियल है। और एक्सपेंशन कब रुकता है या कॉन्ट्रैक्शन कब रुकेगा? पहले एक चीज, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में कौन, एक्सटर्नल ज्यादा होगा, इंटरनल कम होगा। तो प्रेशर कम होना, बढ़ना शुरू हो जाएगा और वॉल्यूम कम होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट। और अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होती जाएगी, अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बढ़ बढ़ के कहां तक जाएगा? एक्सटर्नल के बराबर। तो कहना इज प्रेशर फाइनल शुड बी इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस? एरिया अंडर पीवी कर, ये होना चाहिए, हाँ या ना? दिस इज वर्क डन इन रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है? क्लियर है यहां तक? और मैं इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ। और यहाँ पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज मोर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल। गुड। क्लियर है गाइस? बेटा देखो, प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, प्रेशर एक्सटर्नल ये है, डेल्टा वी ये है। समझे नहीं समझे? गुड। नेक्स्ट गाइस, एक क्वेश्चन नेक्स्ट। आइसोथर्मली gas is expanded from PV initial to PV final. Okay. हमें पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q रिवर्सिबल एंड Q इरिवर्सिबल। एक बार हमने रिवर्सिबली लेके गए इनिशियल पीवी से फाइनल पीवी पे, एक बार इरिवर्सिबली लेके गए। तो बताओ बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? मतलब इज दिस ग्रेटर, इज दिस लेस, इज दिस इक्वल? बताओ बच्चों, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। आइसोथर्मली देखो गाइस, इन क्वेश्चंस को अभी तो मैं करवा रहा हूं, बट आइडिया इज यू हैव टू थिंक ऑफ इट ऑन योर ओन। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे आइसोथर्मली में है तुम्हारा फॉर्मूला, पहले ये देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे। हमें वर्डन के बारे में कुछ रिलेशन पता है, क्यू के बारे में रिलेशन पूछा गया है, और आइसोथर्मल प्रोसेस बता रखा है। सबसे पहले क्यू प्लस डब्ल्यू को डेल्टा यू सोच लें। एक रिलेशन चाहिए जहां पे हम क्यू और डब्ल्यू को रिलेट कर सके। अब देखो गिवन कंडीशन में कुछ तुम कंक्लूड कर सकते हो, डेल्टा यू जीरो है, हाँ है ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। गुड। अब गाइस देखो, हमें बताया रिवर्सिबल में एक्सपेंशन लिखा है नहीं लिखा है गाइस ऊपर? एक्सपेंडेड। तो कैन आई से वर्क डन इन रिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड इन इरिवर्सिबल। और ये दोनों ही वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है? दोनों ही वर्क नेगेटिव है, एक्सपेंशन है। एंड Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मतलब ऐसे के काम करा करो, जब भी कंफ्यूजन हो वैल्यूज डाल लो। वर्क डन रिवर्सिबल में है -200, वर्क डन इरिवर्सिबल है -150। तो Q क्या होगा बच्चों? Q रिवर्सिबल क्या होगा? 200। और Q इरिवर्सिबल क्या होगा?
रिलेशन समझ में आया नहीं आया? गुड। या क्वेश्चन की बजाय लेट अस गो ऑन टू अ न्यू थिंग, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तुमने दोनों के कर्व देखे थे अभी, P वर्सेस V में कर्व देखा था, देखा था नहीं देखा था बच्चों? गुड। उन कर्व को फिर से देखते हैं। ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल T, ये एडियाबैटिक। स्लोप ज्यादा किसकी है बच्चों? एडियाबैटिक की। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब हम सेम पीवी इनिशियल से वी आर गोइंग टू सेम वी फाइनल। सेम पीवी इनिशियल से हम किस पे जा रहे हैं बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब हमने वॉल्यूम फाइनल सेम रखी। क्लियर है गाइस? तो मुझे बताओ प्रेशर फाइनल किस में ज्यादा है, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में? राइट, आइसोथर्मल में प्रेशर फाइनल इज मोर देन इन एडियाबैटिक। गॉट इट और नॉट गाइस? कि प्रेशर फाइनल आइसोथर्मल में ये है और एडियाबैटिक में ये है। समझिया नहीं गाइस? इसको तुम अदरवाइज भी सोच सकते थे। कैसे बच्चों? जो हमने कर्व से देखा, यू कुड हैव रिलेटेड अदरवाइज आल्सो। कैसे? हम कहेंगे एक में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना? ये किस में है? हाँ बेटा, ये किस में था? आइसोथर्मल में। और एडियाबैटिक में क्या था? हाँ है ना? मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट। होल्ड ऑन सेक बच्चों। P2 इज P1 V1 बाय V2। क्लियर है गाइस? 1 सेकेंड बच्चों, होल्ड ऑन सेक गाइस। हाँ, ये समझ में आया गाइस? और हमारा दूसरे में क्या होता है? क्लियर है गाइस? बच्चों आवाज निकली। डू यू रियलाइज और नॉट कि हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारा V1/V2 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, एक्सपेंशन हो रहा है। लेस देन 1 है या नहीं? इट इज लेस देन 1, नॉट नेगेटिव, लेस देन 1, 0 to 1। क्लियर है गाइस? एक्सपेंशन हो रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। गेटिंग द आइडिया और नॉट? और लेस देन 1 में जब गामा रेज़ की पावर गामा करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो P2 विल बी लेस देन, मतलब P2 इन एडियाबैटिक विल बी लेस देन P2 इन आइसोथर्मल। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। तो मतलब इससे भी कर सकते थे, कर से करना वॉज इजियर। अब जरा मुझे बताओ वर्क डन किस में ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में या एडियाबैटिक में? रिवर्सिबल ले रखा है हमने दोनों, मतलब वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर पीवी कर्व। किसमें वर्क डन ज्यादा है बच्चों? आइसोथर्मल में ज्यादा है। आइसोथर्मल में वर्क डन ये है, एडियाबैटिक में वर्क डन ये है। समझा नहीं समझेगा? गुड।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेटर फील आई। यार नो, वी आर नॉट कीपिंग द वॉल्यूम फाइनल सेम, वी आर कीपिंग द प्रेशर फाइनल सेम। फाइनल प्रेशर हमने सेम कर दिया, मतलब अब हम कर्व को कैसे स्टडी कर रहे हैं, ऐसे। ये हमारा कर्व है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से बनाता हूं, दैट वुड बी बेटर। जस्ट अ सेकंड।